हेलो एवरीवन, आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट बी टू अ नॉन एम्प्टी सेट पी इज कॉल्ड अ फंक्शन, या फिर हम उसको कह सकते हैं मैप और अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ फॉर ईच एलिमेंट्स ए इन A, there exists a unique element B in B such that the ordered pair A, B belongs to F। मतलब क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, सपोज यहाँ पे A हमने डोमेन है, ये है A, ये है B, तो F जो होगा एक रिलेशन है वो A to B में डिफाइन है इस तरीके से कि यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट A यहाँ पे पिक करते हैं तो वो जो होगा B के एक एलिमेंट B पर मैप होगा, लेकिन वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए जो है बी के एक एलिमेंट बी पे भी मैप हो रहा है और एक दूसरा एलिमेंट है बी प्राइम और वो उस पे भी मैप हो रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। सो दैट मीन्स हम ये फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जो ए के हर एलिमेंट को बी के एक यूनिक एलिमेंट पे मैप करता है। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, वी राइट दिस एज फंक्शन के अंदर जब हमने ए पुट किया तो हमें बी मिला, वेयर ए बी जो होता है वो कहलाता है इमेज। बी इज कॉल्ड द इमेज, किसकी इमेज है वो, ए की अंडर एफ। बी ए की इमेज है अंडर एफ एंड A is called pre-image of B under F। मतलब इस चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं कि फंक्शन में जब हम A पुट कर रहे हैं तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है B का और उसको हम B से लिख रहे हैं, और जो B है वो कहलाता है इमेज A की अंडर एफ, और जो ए है वो कहलाती है प्री इमेज बी की अंडर एफ। मतलब ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो तो कहलाते हैं इमेज, और जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो होती हैं प्री इमेजेस। सॉरी, बी में जो एलिमेंट होते हैं वो होती हैं इमेजेस, और जो ए के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्री इमेज। We write this expression as f एक फंक्शन है। हम हमेशा इस तरह से लिखेंगे हम आगे से अब कि f एक हम फंक्शन ले रहे हैं जो a से b पर डिफाइन है, a से b पर, वेयर जहाँ से वो डिफाइन होता है a वो कहलाता है डोमेन, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। जहाँ पे वो वैल्यू मैप करता है मतलब बी, वो कहलाता है कोडोमेन। बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमें रिलेशन कंसिडर किया है ए से बी। वो इस तरीके से है कि जो ए के एक कोई भी हम एलिमेंट पिक करते हैं उसे वो बी के यूनिक एलिमेंट पे मैप करता है, तो इस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शंस। और उस पेयर को हम इस तरह से ए कोमा बी जो पेयर है मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि एफ में जब हम ए पुट कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू मिल रही है बी। अब बी क्या होता है, बी कहलाती है ए की इमेज अंडर एफ, और जो ए है वो कहलाएगी प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। अब हम हमेशा फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं कि f जो है वो a से b पे डिफाइन है, और a जो है वो कहलाता है डोमेन फंक्शन का, और f कहलाता है कोडोमेन। तो अब हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा और बेटर वे में ही समझ में आएगा। सपोज हमने एक सेट A लिया है जो कि है 1 2 3, और हम एक सेट B कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं 1
2, 3 एंड 4। फंक्शन हम इस तरह से ले रहे हैं, जब उसमें हम 1 पुट कर रहे हैं देन वी विल गेट 1, फिर हम अगर 2 पुट कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग 3, फिर हमने 3 पुट किया देन वी गेट 4। बट हम कुछ ऐसा भी ले रहे हैं कि लेकिन उसमें जब 1 पुट कर रहे हैं तो अब हमें 3 भी मिल रहा है। तो क्या ये एक फंक्शन होगा? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये ए से बी पे ये फंक्शन है। तो हम अगर चेक करें 1 को उसने 1 पे मैप किया लेकिन 1 को उसने 3 पे भी मैप किया, मतलब ये कि ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो बी के 2 एलिमेंट पे मैप कर रहा है। यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे 3 पे भी मैप कर रहा है और वो यहाँ पे 1 पे भी मैप कर रहा है। एक ही एलिमेंट 2 एलिमेंट को मैप कर रहा है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि एक जो ए का एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट पे मैप हो सकता है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब एफ एक फंक्शन नहीं है। एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अभी तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जो कि फंक्शन नहीं है, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो कि फंक्शन होगा। ए हम ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड बी वी आर टेकिंग 1, 4, 9, 10. Let us take f which maps 1 को 1 पे मैप करता है, 2 को उसने मैप किया 9 पर और 3 को उसने मैप किया 10 पर। तो क्या ये एक ऐसा ये फंक्शन है? तो सब बस फंक्शन की एक ही कंडीशन है, वो ए का अगर हम कोई भी एलिमेंट फंक्शन के अंदर डालते हैं तो हमें बी का यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो वो कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। हमने जब फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो हमें 1 मिला, क्या हमने कहीं और 1 पुट किया? नहीं किया, इसका मतलब ये तो ठीक है। फिर हमने सेकेंड एलिमेंट 2 को चेक किया, एफ ने 2 को 9 पे मैप किया और उसके बाद कहीं और हमने 2 ही नहीं पुट किया। उसके बाद हमने चेक किया 3 के लिए, 3 को भी वो 10 पर ही मैप कर रहा है, वो भी एक यूनिक एलिमेंट पे मैप कर रहा है, तो एफ एक फंक्शन है। Here f is a function from A to B. अब चलिए इसके हम देखते हैं डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। डोमेन वो होता है जहाँ से फंक्शन डिफाइन होता है, वो हम वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो ए से पुट कर रहे हैं, तो इसका जो डोमेन है वो है ए। कोडोमेन वो होता है जहाँ से फंक्शन वैल्यू दे रहा है, वो है बी। हम ए से वैल्यू पुट कर रहे हैं और बी से वैल्यू आ रही है, तो ये होता है कोडोमेन। अब चलिए अब हम देखते हैं कि रेंज क्या होती है। अगर हमें कोई फंक्शन ए से बी पे डिफाइन है तो उसकी रेंज क्या होती है। रेंज ऑफ अ फंक्शन, उसके लिए पहले हम एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं जो ए से बी पे डिफाइन है, फिर हम देखेंगे कि उसकी रेंज किस तरह से डिफाइन की जाती है। फॉर अ फंक्शन एफ defined from a non-empty set A to a non-empty set B, the range of a function of the function f is defined as
रेंज को हम इस तरह से लिखते हैं, R के अंदर हम ब्रैकेट में F पुट करते हैं। ये जो होता है F A के एलिमेंट्स को जिन जिन पे मैप करता है B के एलिमेंट पे, उनका कलेक्शन। A के एलिमेंट हम F के अंदर पुट करते हैं, तो जो जो एलिमेंट हमें B के मिलेंगे वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, वो कहलाता है रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन कहाँ से डिफाइन है? फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन किया है A से B पे। अगर हम उसके अंदर A की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें B से वैल्यू मिलती है। इसका मतलब जो रेंज है हम वो उसकी इमेजेस देख रहे हैं, A के एलिमेंट्स की इमेजेस देख रहे हैं कहाँ है, वो जाएंगी B के अंदर, तो ये हमेशा एक B का ही सबसेट होगा। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था, ये फंक्शन है A से B पे, हमने देखा इसका डोमेन A है, कोडोमेन B है। अब हम इसकी रेंज देखते हैं क्या है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे कंसिडर करें तो रेंज हमने देखा f ऑफ x होता है जहाँ पे x a को बिलोंग करता है। अब a के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 बाय 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हमने 1 पुट किया, उसके बाद हमने 2 पुट किया, उसके बाद हमने 3 पुट किया। अब देखो 1 पुट करने पे हमें 1 मिला तो सेट के अंदर 1 एलिमेंट आया। 2 पुट करने पे हमें 9 मिला तो यहाँ पे हमने 9 ऐड किया। 3 पुट करने पे हमें 10 मिला तो यहाँ पे हमने 10 डाला। तो फंक्शन की रेंज क्या हुई? 1, 9, 10, जो कि B के अंदर कंटेन है, जो कि F का कोडोमेन है। ये हुआ। एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं ताकि थोड़ा और बेटर वे में समझ में आए। A और B हम यही रख लेते हैं और एक फंक्शन हम F1 ले लेते हैं जो A से B पे ही डिफाइन है, सच दैट फंक्शन के अंदर जब हम A का कोई भी एलिमेंट पिक कर रहे हैं तो हमें x² मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो पहले तो यही चेक करना है कि भाई ये फंक्शन है भी या नहीं भी। तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर जो आता है किसी भी नंबर का वो एक ही होता है। तो ये फंक्शन तो है क्योंकि वो एक ही एलिमेंट पे मैप होगा। यही नहीं है कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो फंक्शन नहीं होता। लेकिन हमें पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो एक ही होता है, तो यूनिक एलिमेंट पे मैप होगा, तो ये फंक्शन है। अब इसका जो डोमेन है वो है A, कोडोमेन जो है वो है B। अब हमें देखना है रेंज। अब रेंज के अंदर होता है f ऑफ x सच दैट x A को बिलोंग करता है। अब हम x A में हमने 1 लिया तो ये आएगा f1, फिर हमने पुट किया 2, फिर हमने पुट किया 3। जब हम फंक्शन के अंदर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 हमने पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 हमने पुट किया, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ये हो गई उसकी रेंज जो कि B के अंदर कंटेन होगी। तो अभी तक हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा उसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं, क्वेश्चंस जिसमें हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होता है। अभी मैं वही एक क्वेश्चन कंसिडर करूँगी जिसमें जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनका जो डोमेन होता है या तो रियल नंबर हो या फिर उसका सबसेट हो। डोमेन मतलब जहाँ से फंक्शन वैल्यू पुट लेता है। Find the domain and range of real function मैं यहाँ पे 1 बाय 1 रियल फंक्शंस कंसिडर करूँगी, मतलब वो जिनके डोमेन हमें रियल नंबर्स लेने हैं या फिर उनके सबसेट से लेने हैं। अब हम उनकी डोमेन और रेंज बताएंगे। तो सबसे पहले हमने एक ले लिया है f ऑफ x x²।
अब हमने कोई भी एक रियल नंबर लिया, उसका स्क्वायर हम हर रियल नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह जो उसका डोमेन आएगा वो पूरा का पूरा ही रियल नंबर होगा, क्योंकि हम हर रियल नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर, पूरा का पूरा आर। रियल नंबर के सेट को हम आर से ही डोनेट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर लिख लिया। अब इसकी रेंज क्या होगी भाई? रेंज तो वो होती है ना जो फंक्शन हमें, अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो उससे जो हमें आंसर मिलेगा वो उसकी रेंज होती है। रेंज मतलब हम आर ऑफ एफ की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ एफ, फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं आर एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे हम एक्स एक रियल नंबर पुट कर रहे हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें पता है रियल नंबर का जो स्क्वायर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ज़ीरो भी क्या आएगा इसके अंदर, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, और इन्फिनिटी तक हमें सारे रियल नंबर मिल सकते हैं, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी पॉजिटिव रियल लाइन, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, वो हमने ले लिया -x-1 मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आर है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन रियल नंबर होता है। मॉडुलस फंक्शन में हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। इसको समझने के लिए ऐसे देख लेते हैं, ये हमने प्लेन कंसिडर किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब हम यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -1, लेकिन जो मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब -1 का आंसर जो आएगा वो आएगा 1। जब हमने एक्स पे 1 पुट किया, 0 पुट किया, तो वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिली, ये पुट आएगा। और जब हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 आया 0, और 0 का मॉडुलस होता है 0, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। सपोज अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 का मॉडुलस होता है 1, तो यही यहाँ पे आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर से आंसर आएंगे। हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दे, हम हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेंगे। तो और लेकिन हमें 0 भी मिल रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? एक तो 0 मिलेगा, और 0 के अलावा ये वैल्यू लाइंस ऊपर तक जाती हैं इन्फिनिटी तक, तो इसलिए इसका जो रेंज है वो ये आएगा। लेकिन अगर हम फंक्शन यहाँ पे कंसिडर कर लें माइनस का मॉडुलस x, तो इसका डोमेन क्या होगा? मॉडुलस फंक्शन का डोमेन हमेशा रियल नंबर ही होता है, क्योंकि वो हमेशा डिफाइन होता है। हम हर कोई भी रियल नंबर मॉडुलस के अंदर पुट करो, उसका बस इतना ही काम होता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। अगर उसमें माइनस का साइन है तो वो प्लस आंसर देगा। तो यहाँ पे रियल नंबर आ गया। लेकिन अब हम इसकी रेंज देखें तो रेंज क्या होगी? देखो ये वाला ग्राफ है, ये थोड़ा बस इधर शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पे हमने 0 डाला तो 0 वैल्यू मिलेगी, लेकिन -0, मतलब ये जो भी रियल नंबर आएगा मॉडुलस तो उसको पॉजिटिव करके देगा, लेकिन बाहर माइनस की वजह से ग्राफ नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करती, लेकिन मॉडुलस जो आएगा वो 1 आएगा, 1 के बाहर माइनस साइन है, तो वही -1 पे मैप होगा नीचे की तरफ। और मैं यहाँ अगर -1 पुट करती, मॉडुलस उसे 1 आंसर देगा, लेकिन बाहर -1 की वजह से वो फिर ही नीचे ही आता, तो इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी, इसमें 0 तो इंक्लूड होगा, लेकिन आंसर नेगेटिव में आएंगे, तो -∞ से 0 तक। ये इसकी डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया। चलिए एक रेशनल फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, वो हमने लिया x² अपॉन में 1 + x²। रेशनल फंक्शन हमेशा डिफाइंड जब होते हैं जब उनका जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है वो हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन मतलब कहाँ पर ये डिफाइन हो सकता है। अब हम यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर रख ले, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को अगर हम 1 में प्लस करें तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब नीचे वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं है, नीचे वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं है, तो इसका जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर ही होगा। सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, तो पूरा आर है।
कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसका डोमेन आर हो गया। अब इसकी रेंज क्या होगी, अगर हम इसकी रेंज देखें, पहली बात तो ये इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव रहना है। तो आंसर तो हमें कुछ इस तरफ पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ देखते हैं क्या कभी ज़ीरो हो सकता है, फंक्शन कभी ज़ीरो वैल्यू देगा। अगर हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें तो 0 अपॉन में 1 0 ही आएगा, तो 0 तो है। अब हमें ये देखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है। एक्स स्क्वायर है ऊपर, नीचे 1 + एक्स स्क्वायर, ये हमेशा 1 से छोटा होगा। आप चेक कर सकते हो, ऊपर जो है वो छोटा है, नीचे जो है वो बड़ा है। जब छोटे को बड़े से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। इनफैक्ट 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि जब ऊपर नीचे सेम होता है तभी कट के आंसर 1 आता है। तो मतलब ये 1 से छोटा है, तो 1 की साइड से ये ओपन होएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से 1 तक। 0 भी आएगा आंसर, लेकिन 1 हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमने कुछ ऐसे फंक्शंस देखे थे जिनकी हमने डोमेन और रेंज निकालने का तरीका देखा था। एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। एक ऐसा हम रेशनल फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो किसी पॉइंट पे 0 है। तो हम उस क्या करेंगे, जहाँ पे वो 0 है रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो वाला पॉइंट हम लेस कर देंगे जिस पे डिनोमिनेटर 0 होगा। सपोज मैं ये ले लेती हूँ 1/x-1, ये एक रेशनल फंक्शन है। अब जो हमने देखा नीचे जो है वो कब 0 होगा, x-1 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा R होगा, रियल नंबर, उसमें से हम 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि जब हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाती है 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब इसकी रेंज देखो, तो रेंज क्या होगी, रेंज अगर हम देखें तो 1 नीचे का इसके वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 तो है नहीं, तो 0 तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं, हमें कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। सपोज जैसे अगर आप कह रहे हो कि भाई हमें a निकालना है, कोई एक a रियल नंबर a, क्या हम 2 ले लेते हैं, क्या कभी इसकी वैल्यू 2 होगी, तो चेक कर लेते हैं भाई इसकी वैल्यू 2 है, मिल सकती है हमें। तो ये 2 नीचे जाएगा, x-1 इधर आएगा, 1 इधर प्लस में जाएगा, तो 1 + 1/2 = x। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x की जगह 3/2 पुट करेंगे तो हमें 2 मिलेगी। मतलब हम 2 की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो और वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। इसका मतलब उसकी रेंज में सारे रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट 0। 0 के केस में आप देख सकते हो ना, जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये उधर 0 हो जाएगा, तो 1 = 0, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, सारे रियल नंबर्स हमें इसकी रेंज में मिलेंगे एक्सेप्ट 0। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।